जय हिंद प्यारे बच्चों, वाईडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक क्या है? लाइट, प्रकाश। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आज हम लोग सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक क्या है? सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले, प्रकाश को पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानना क्या है? प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश क्या है? तो बच्चों, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो दीप्तमान वस्तु से निकलकर किसी वस्तु पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती हैं, तब हमें देखने की संवेदना होती है। इस पूरे प्रक्रम के घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो चलिए प्रकाश का डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो दीप्तमान वस्तु से निकलकर वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं। तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग आज सीखे प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो दीप्तमान वस्तु से निकलकर वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। अगर अंधेरा रहेगा बच्चों, तो हम सभी या दुनिया में कोई भी प्राणी किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने सीखा प्रकाश के बारे में, और इसके डिफिनेशन में हम लोगों ने एक चीज को सीखा, दीप्तमान। दीप्तमान कब बनता है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तब वो दीप्तमान बनता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऐसे वस्तु को दीप्तमान वस्तु कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे समझिएगा, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, यानी सूर्य स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए क्या होगा? सूर्य क्या होगा? दीप्तमान वस्तु होगा। टॉर्च, टॉर्च क्या होगा? दीप्तमान वस्तु होगा। और फिर अदीप्त वस्तु पढ़ना है। अदीप्त वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होगा, अर्थात वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित
नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई के उद्देश्य में सीखते हैं किताब, किताब क्या होगा? अदीप्त वस्तु होगा, इसके पास प्रकाश नहीं होता है, किताब कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। कलम हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारे वस्तु क्या हो गए? अदीप्तमान वस्तु। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानना है। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए अब प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये कोई एक परावर्तक पृष्ठ होता है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या होते हैं? आपतन बिंदु होते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर, यह क्या है? परावर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ये किरण इधर से आपतित हो रहा है, आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर फोकस कीजिएगा। ये क्या है? आपतित हुआ, इधर क्या है? परावर्तित हुआ। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं, आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा इस फिगर में। अब एक यहां बीच में हम डाल देते हैं अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये है अभिलंब। ये क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। तो सबसे पहले समझना है आपतन कोण होता क्या है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है, ये क्या होता है? आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? जब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ, आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम।
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए, ये है आपका आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, दोनों हमेशा सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे बेस्ड प्रॉब्लम पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन में अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग रोक रोक के 2-3 बार देख के लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और इसे अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।